बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था, विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब सुशासन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी हाल में अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता को वापस नहीं आने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले समय में कई बड़ी योजनाएं शुरू की जाएंगी। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के हितों के लिए लगातार काम करती रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को सत्ता में मौका मिला तो बिहार के हर ऐसे परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसके घर में अभी तक किसी को सरकारी रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा संकल्प बताया। तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं को सुरक्षित और स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जीविका दीदियों के साथ अब तक अन्याय हुआ है। अगर उनकी सरकार बनती है तो इन सभी को स्थायी नौकरी, अच्छा वेतन और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा शपथ लेने पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह नई सरकार को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। तेजस्वी यादव के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत कई जिलों में हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क पर छापेमारी की है। इस ऑपरेशन में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब बिहार की जेलें बनेंगी हाईटेक। राज्य की 53 जेलों में तिहाड़ जेल जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। करीब 9,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर 155 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना हाईकोर्ट ने शाह डीएम को लगाई फटकार। गलत प्रशासनिक कार्रवाई के चलते हाईकोर्ट ने सहरसा के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और पीड़ित व्यक्ति को 1.10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। सरकारी स्कूलों का नया टाइम टेबल। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसका नया आदेश जारी कर दिया है। बिहार में बनेगा पहला बड़ा आर्थिक जोन। बेतिया और बक्सर में 250 एकड़ जमीन पर बिहार का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विधानसभा सत्र का अंतिम दिन। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसले लिए गए। शिक्षक भर्ती को लेकर नया अपडेट। बिहार बोर्ड ने स्कूलों में नई शिक्षक भर्तियों के लिए दस्तावेज और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। जमीन विवाद रोकने के लिए नया कानून संभव। राज्य सरकार भूमि विवादों को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। जरूरत पड़ी तो केंद्र से भी सहयोग लिया जाएगा। अररिया में महिला शिक्षिका की हत्या। अररिया जिले में एक महिला शिक्षिका की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की गंभीर जांच कर रही है। जेलों में कड़ी निगरानी का आदेश। गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि अब बिहार की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जाएगी ताकि अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। बिहार की जेलें होंगी हाई सिक्योरिटी जोन। राज्य की 53 जेलों में 9,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे निगरानी और सख्त होगी। अररिया में शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा। महिला सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक सहकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेम विवाह करने वाली महिला को कोर्ट ने दिलाई आजादी। पटना हाईकोर्ट ने माता पिता द्वारा कथित रूप से बंद रखी गई महिला को मुक्त कर दिया। बिहार पुलिस के लिए 66 करोड़ का टेक अपग्रेड प्लान। थानों में आधुनिक टेक्नोलॉजी, साइबर सिस्टम और नई निगरानी व्यवस्था लागू होगी। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का बड़ा लक्ष्य। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रिकॉर्ड स्तर पर नौकरियों के अवसर पैदा करने का प्लान तैयार किया। बिहार में हथियार फैक्ट्री और सेमीकंडक्टर पार्क की तैयारी। राज्य को डिफेंस और टेक हब बनाने की दिशा में बड़ी औद्योगिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। कई जिलों में तापमान गिरा। सुबह शाम घना कोहरा छाने लगा है। बिहार के आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक केस। एडीआर रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 50% से ज्यादा एमएलए पर क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। हत्या के मामलों में बढ़ोतरी से पुलिस अलर्ट। राज्य में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जमीन विवाद बना सबसे बड़ा अपराध कारण।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर हत्याएं प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हो रही हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत। 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए ने स्पष्ट जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री का बयान, बिहार फिर अराजकता के दौर में नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। शराबबंदी नीति को और सख्त करने की तैयारी। सरकार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगी। शिक्षा और नौकरियों पर सरकार का फोकस। युवाओं के लिए नई भर्तियां, स्किल ट्रेनिंग और सरकारी योजनाएं तेज की जा रही हैं। जेलों की सुरक्षा, पुलिस सुधार और अपराध नियंत्रण पर जोर। राज्य में कानून व्यवस्था को